देश की राजधानी दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर के फासले पर मणिपुर, जो एक बार फिर अशांत है। 18 महीने से मणिपुर हिंसा और हंगामे की आग में झुलस रहा है। कहने को तो मणिपुर में चुनी हुई सरकार है, मुख्यमंत्री है, पुलिस तंत्र है, लेकिन फिर भी मणिपुर का हाल बेहाल है। कुछ दिन की शांति के बाद एक बार फिर धधक उठा मणिपुर। हिंसा की चिंगारी फिर से भड़की। बीते एक हफ्ते से मणिपुर में हत्याएं हो रही हैं। मंत्रियों के, विधायकों के घर पर हमले किए जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है। आखिर मणिपुर फिर से कैसे सुलग उठा? इसी की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज के रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल मणिपुर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। मणिपुर में हालात एक बार फिर बिगड़े हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मणिपुर के बीजेपी कार्यालय के बाहर और आप देख रहे हैं यहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। और इसकी वजह यह है कि अब तक मणिपुर के 3 मंत्रियों और 6 एमएलए के घर को आग के हवाले किया गया है। और प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि पिछले 1.5 साल से जो मैतई और कुकी समुदायों के बीच में आपस में तनातनी चल रही है, जो खून खराबा चल रहा है, उसको ठीक से हैंडल नहीं किया जा रहा है। और नेताओं पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। कोशिश तो मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के पुराने घर को भी आग के हवाले करने की गई थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर ऐसा नहीं होने दिया और प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। हालांकि आज कर्फ्यू लगा हुआ है। 6 ऐसे पुलिस स्टेशन के इलाके हैं जहां डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करके वहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट लगा दिया गया है। दरअसल मणिपुर में बीजेपी के जिन विधायकों के घर पर हमला हुआ उनमें राजकुमार इमो सिंह भी शामिल हैं, जो सीएम के भांजे भी हैं। शनिवार को उनके घर पर भीड़ ने हमला बोला, जिसके बाद अब आरके मुसिंह के घर की कलेबंदी की जा रही है। दिखाते हैं आपको जगविंदर पटियाल की ग्राउंड रिपोर्ट। एमएलए आरके इमो के घर पर भी इम्फाल में हमला किया गया। इस वक्त मैं इमो के घर के बाहर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक वोट देके इन्हें विधायक और मंत्री बनाती है, उसी पब्लिक से बचने के लिए अब ये लोहे के पूरे लंबे लंबे गेट लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी आगे से अंदर प्रवेश ना कर पाए। और ये बिल्डिंग का काम दिन रात चल रहा है। ये गेट इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ भी शनिवार और इतवार को जिस तरह से भीड़ ने हमला किया, ये सामान को तोड़ दिया गया, ये जो लगाया गया था, और भीड़ अंदर घुस गई। कहा यह जा रहा है कि विधायक के घर के अंदर रखे सोफा सेट तक जला दिए गए। अब ये भीड़ जो वोट डालती है वो अंदर ना घुसे, उसको रोकने के लिए ये लोहे की बड़ी बड़ी शीट्स लगाई जा रही हैं। इन गेट्स को लगाया जा रहा है और देखिए ऊंचाई कितनी ऊपर तक है ताकि कोई भी अंदर किसी भी हाल में ना घुस पाए। ये हालात आखिर बने क्यों, सवाल ये उठता है। पिछले 1.5 साल से कुकी और मैती समुदाय के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जो हिंसा चल रही है, उसका अंत नहीं दिख रहा। लिहाजा उसी के चलते अब इम्फाल में भी ये गुस्सा फूटने लगा है। और देखिए, भीड़ ने बीजेपी के विधायक हैं कुंजाकेश्वर सिंह, उनके घर पर भी हमला बोला। उनके घर में तोड़फोड़ हुई है, आगजनी तक की गई। बीजेपी के एमएलए सपम कुंजाकेश्वर सिंह के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एमएलए के घर के बाहर जलाई गई गाड़ियों की। 24 घंटे पहले ये हमला किया गया था और प्रदर्शनकारियों का ये आरोप है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से दोनों समुदायों के बीच में जो हिंसा चल रही है, उसको रुकवाने के जो प्रयास होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। ये तो तस्वीर एमएलए के घर के बाहर की है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने एमएलए के घर के अंदर के हालात को भी नहीं बख्शा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एमएलए के घर में, जहां प्रदर्शनकारियों ने ना सिर्फ गाड़ियों में तोड़फोड़ की बल्कि उनके घर को भी निशाना बनाने की कोशिश की। ये वो गाड़ियां हैं जो उनकी एस्कॉर्ट में तैनात थी। जो सुरक्षाकर्मी उनके साथ चलते थे उनको बुरी तरह से तोड़ा गया है, पथराव से, लाठियों से, डंडों से। सभी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। ये एमएलए का दफ्तर है और जहां पर सामने आप देख रहे हैं कि कुंजाकेश्वर राव की तस्वीर लगी हुई है और लिखा हुआ है, उनकी कंस्टिट्यूएंसी का नाम है, 19 नंबर कंस्टिट्यूएंसी है उनकी। और यहाँ पर जो लोग मिलने के लिए, काम करवाने के लिए आते थे, उनके काम
करने के लिए इनका स्टाफ बैठा रहता था। ये सुरक्षा की और उनकी पर्सनल गाड़ियां हैं जिनको बुरी तरह से प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा है। इन गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए हैं। ये एक प्राइवेट गाड़ी खड़ी है, इसको भी तोड़ा गया है बुरी तरह से। और ये देखिए, एमएलए के घर और दफ्तर के बाहर जो फ्लावर पॉट यानी जो गमले रखे हुए थे, उनको देखकर ये समझ आ जाता है कि कितनी बड़ी तादाद में और किस तरह से हिंसक भीड़ ने यहाँ पर तोड़फोड़ की होगी। देखिए, इम्फाल में एक मशहूर मार्केट है ईमा मार्केट। इसे सिर्फ महिलाएं चलाती हैं। वहां मैतेई समुदाय की महिलाओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। जगविंदर पटियाल ने वहां क्या देखा, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। मैं इस वक्त इम्फाल की ईमा मार्केट में मौजूद हूँ। ईमा मार्केट की खासियत ये है कि इसे महिलाएं चलाती हैं। मेरे पीछे जितनी भी आप ये दुकानें देख रहे हैं, अब तो बंद पड़ी हैं क्योंकि कर्फ्यू है, लेकिन इन दुकानों को महिलाएं चलाती हैं। लेकिन आजकल ये महिलाएं सब्जी बेचने की बजाय अपनी दुकानें बंद करके दिन रात के धरने पर बैठी हैं। इंडेफिनेट स्ट्राइक शुरू की गई है। आखिरकार क्या है ये मसला, कैसे ये सुलझ सकता है, और जो आगजनी और हिंसा हुई उसकी क्या वजह है, इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इनके इंडेफिनेट स्ट्राइक की वजह क्या है। आप 11 नवंबर को छोटे से बच्चे 8 महीने का, एक था 2.5 साल का, एक था 10 साल का और एक था 66 साल का बुढ़ी, सबको कुकी के आतंकवादी लोग अचानक से चूड़ाचांदपुर से 50 किलोमीटर आके अचानक से वहाँ पे अटैक कर दिया और पुलिस स्टेशन पे भी अटैक किया। फिर उसके बाद जो लाचार लड़कियाँ और बच्चे, उन लोगों को उठा के ले गया दोपहर में 2:30 बजे दोपहर सबके सामने। फिर उसको लेके चला गया। फिर हमने उसी दिन से केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को बोलते रहे कि भारत सरकार इतना कमजोर तो नहीं है कि कुकी आतंकवादी से वो झुक जाए। आखिर में क्या हुआ, उसका बेजान लाशें नदी में फेंके आ गया, छोटा सा बच्चा। उसका पिक्चर देखा होगा आपको। आप क्या चाहते हैं? अब तो हम लोग हटने वाला नहीं है। हमारा मांगे ये है कि जल्दी से जल्दी कुकी आतंकवादी के ऊपर कठोर जवाब दे, उसके ऊपर ऑपरेशन चालू करे और भारत सरकार और उसके साथ जो एग्रीमेंट करके जो उसने कहाँ पे कैंप बना के रखा दिया, पनाह दे दिया, उसको अभी हटाना है। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलके अगर ये हटाना काम नहीं किया तो हम लोग भी मुंह फेरने वाला नहीं है और आखिर में इसका सारा जिम्मेदारी भारत सरकार पे जाएगा।